कैसा था विराट कोहली के साथ मिलना? डेफिनेटली 2008 टिल मैंने उनको फॉलो किया है। जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा है, जब से मैंने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट करा है, मैंने एज अ इंस्पिरेशन हमेशा उनको फॉलो किया है। हमेशा उनको देखा है, उनका अग्रेशन देखा है, उनकी हर चीज़ देखी है कि हाँ मुझे वो एक अट्रैक्ट करता है वो चीज़ है। और जब भी मैं उस चीज़ को उनको देखती हूँ, उनको देखती आई हूँ, मैं हमेशा इंस्पायर्ड होती रही हूँ। नाउ डेज मैं ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को फॉलो कर रही हूँ। तो नॉट मुंबई बट नाउ मैं अपना बस यूपी वॉरियर्स का देख रही हूँ। डेफिनेटली सारी दुनिया जानती है यार, वो पीछे वाला मारते। तो मैं बहुत बार आउट हुई उसके वजह से। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी, हमें कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। द सीक्रेट करके बुक भी है, तो मैं उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा। मैंने बहुत बार पढ़ा है उसको। तो मैं हर लड़की से जाके पूछती थी कि आप खेलोगे, लेकिन कोई खेलता नहीं था, क्योंकि गांव की वही सीन था कि मेंटालिटी वही थी, कोई लड़की क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव, और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पूनम खेमनर। यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेल रही हैं। डोमेस्टिक अगर क्रिकेट की बात करें तो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी खेला है, नागालैंड के लिए भी खेल चुकी हैं, और वो एक आइकॉनिक पारी जो है नागालैंड की तरफ से जब आप खेल रही थी, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। कितना स्पेशल था पूनम वो? बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात होती है, एक अलग वो माहौल होता है कि वहाँ जाके आप थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब आप अपने स्टेट से खेलते हो और जब आप अपने स्टेट को छोड़ के कहीं बाहर जाते हो, तो डेफिनेटली वो इस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है और थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट फॉर नागालैंड, और अभी खेल रही हूँ मैं MPCA से, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। सो अभी माहौल भी अच्छा है, और जब आप अच्छा करते हो तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। तो एक कॉन्फिडेंस लेके गई थी मैं बाहर कि हाँ बेटर करूँगी, और उस बेटर करने से मुझे वो एक इनिंग में बिल्ड कर रही थी अपने आप से कि हाँ मैं बेटर कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली एक बड़ा ये था मेरे लिए कि वहाँ से मैं एक अच्छी इनिंग बिल्ड कर सकती हूँ, और वो इनिंग के बाद मुझे पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके मैं गई थी। जिन व्यूवर्स को नहीं पता, बता दें कि पूनम ने एक 150 से ज़्यादा रनों की पारी खेली थी नागालैंड की तरफ से खेलते हुए, और कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पारी, क्योंकि आप अपने स्टेट को छोड़ के आप दूसरे स्टेट की तरफ से खेलने जा रहे हैं। नागालैंड के लिए पहली महिला क्रिकेटर भी बनी थी जिन्होंने शतक लगाया था, और इतनी ताबड़तोड़ अंदाज में शतक लगाया था। ये बैकड्रॉप था, जिनको नहीं पता इस पारी के बारे में, बड़ी आइकॉनिक पारी थी। आप उसके हाईलाइट्स आप वो जरूर देखें। और वो खिलाड़ी हमारे बगल में बैठी हैं, तो ये तो हमारा एक सौभाग्य ही कह सकते हैं कि ऐसे आइकॉनिक पारी खेलने के बाद आज हमें मौका मिला है पूनम से मिलने का। जब आपने वो पारी खेली थी, बहुत जगहों पे वो नाम आपका, वो स्टोरी, वो पारी के बारे में चर्चा, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी बनी होंगी आप उस टीम के लिए, जो शायद आपके एक आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे एक मोटिवेशन मिली होगी इस पूरी टीम के लिए, जो और भी युवा खिलाड़ी उस रीज़न से आएंगे खास तौर से। इस फीलिंग के बारे में बताएं। वो एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि उस स्टेट से खेलने के बाद मुझे लगता है कि वहाँ से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसका एहसास हुआ। ट्रू बेसिकली मुझे लगता है कि हमें पता होता है कि बेसिकली वहाँ जाने के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ेगी। तो जो बाकी के प्लेयर थे, ऑफ कोर्स वो अपकमिंग प्लेयर्स थे, वो सीख रहे थे, क्योंकि नया स्टेट है उनके लिए, अभी एस्टैब्लिश हुआ था। तो मुझे लगता है उनके लिए भी वो उतना ही ये था कि आगे वाला जो गेस्ट प्लेयर आया है वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे जी। तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी खेलने के लिए। एक अलग माहौल था, क्योंकि जो भी करना था हमें करना था, क्योंकि मैं, किरण और गौतमी, एक हम लोग तीनों महाराष्ट्र से वहाँ पे खेलने के लिए एज अ गेस्ट गए थे। तो एक अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि तुम, आपको पता होता है कि आपको ये करना है, आपके सिवा यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। और जो बाकी के बच्चे थे वो सपोर्टिव रोल निभा रहे थे, ऑफ कोर्स वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इस टीम को विन तक लेके जाना है, तो आप तीनों में से 2 को तो आपको पूरा ही खेलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यहाँ से मैं वो सीखी थी कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने वो अपने ऊपर ले लिया था कि हाँ भाई, मुझे खेलना है, मुझे अपना कंप्लीट करना है, तो मैं टीम को जिता सकती हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ से हम तीनों को वो लेके जाना, वो एक बिल्ड करना पारी को, हमेशा एक दिमाग में, जहन में रहना कि यार अगर हम आउट हो गए तो पीछे कोई नहीं है।
तो उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और वहाँ से मुझे लगता है कि वो इस एक्सपीरियंसेस से मैंने अपने लाइफ में अपने आप को इस गेम में कैसे ढाल सकती हूँ, इसको कैसे मैं ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा सीखा। पूनम, आपने बताया कि कैसे गेम में ढाल सकती हैं, कैसे वो आइकॉनिक पारी निकल के आई। मैं आने से पहले मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम, विराट कोहली के साथ आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं। ओके और मुझे लगता है जब आप उनसे पहली बार मिले होंगे तो आपके लिए वो फैन गर्ल मोमेंट भी रहा होगा। यार, पिछले साल आप आरसीबी का हिस्सा थी, विराट कोहली से मुलाकात हुई थी, या कैसी थी वो मीटिंग, कैसा था विराट कोहली के साथ मिलना? डेफिनेटली 2008 टिल मैंने उनको फॉलो किया है, जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा है, जब से मैंने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट करा है, मैंने एज अ इंस्पिरेशन हमेशा उनको फॉलो किया है, हमेशा उनको देखा है, उनका अग्रेशन देखा है, उनकी हर चीज़ देखी है कि हाँ मुझे वो एक अट्रैक्ट करता है वो चीज़ें। और जब भी मैं उस चीज़ को उनको देखती हूँ, उनको देखती आई हूँ, मैं हमेशा इंस्पायर्ड होती रही हूँ। मैं किसी भी फेज़ में हूँ या किसी भी मैच से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ उनके देखती थी मैच से जाने से पहले, तो मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाता था। तो नॉर्मली लोग थोड़ा बैटिंग देख लेते हैं या फिर प्लान, लेकिन मुझे बस उनका अग्रेशन देख के ही एक अलग स्फूर्ति मिल जाती थी। सो डेफिनेटली ये पहले से मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं एज अ फ़ैन में उनको देखते आई हूँ, एज अ क्रिकेट इंस्पिरेशन मैंने उनसे इंस्पायर्ड किया है खुद को। तो डेफिनेटली हमें पता नहीं होता जब हमने क्रिकेट स्टार्ट करा होता है कि हम लोग मिलेंगे भी या नहीं इनसे, बट धीरे धीरे मैं स्टेट खेलना स्टार्ट करा, फिर मैंने इसमें एंट्री करी, डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक से मैंने WPL में एंट्री करी। तो और मैंने पहला ही साल, मुझे जिस टीम की मैं बहुत बड़ी ये थी और जिस प्लेयर के लिए मैं इंस्पायर्ड थी, तो उस प्लेयर को मुझे मिलने का मौका मिल रहा था, तो ऑफकोर्स मेरे लिए वो एक फ़ैन मूवमेंट था, एक फ़ैन गर्ल मूवमेंट आप बोल सकते हो। और उनके मिलने के बाद इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और बहुत सारी हम लोगों ने बातें भी करी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पूछनी थी उनको, तो मैंने वो भी बहुत सारी चीज़ें उनसे बातें करी कि व्हाट एग्जैक्टली अबाउट फिटनेस और वो भी चीज़ें। तो डेफिनेटली एक अलग लेवल का इंस्पिरेशन था मेरे लिए, और उसके बाद तो आई जस्ट गो अहेड। विराट कोहली की फिटनेस बहुत शानदार है, और कहीं ना कहीं अगर आप जिन युवाओं को देखिए जो परस्यू कर रहे हैं या जो कोई भी स्पोर्ट्स में, विराट कोहली एक फिटनेस के लिए आइकन माने जाते हैं, एक रोल मॉडल माने जाते हैं। फिटनेस का जो अहमियत है, जो फिटनेस की अहमियत है, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने जब से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया 2011-12 की विराट कोहली के बाद जब हमने देखा, और जो बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी बातचीत में हमने सुना भी कि विराट कोहली ने अपने आप को कैसे बदला है। आपकी जब विराट कोहली से फिटनेस को लेकर बात हुई, क्या बताया उन्होंने, क्या गुरु मंत्र दिया? पहले सब जानते हैं कि विराट कोहली कितने फिट है, या उनके लिए वो कितना रूटीन को, वो हंगर है, वो जीतने की हंगर रहती है, वो उनके आजू बाजू का जो भी रूटीन है उसको हमेशा रिलेट करता है। तो मैं जब भी उनको देखती हूँ, जब भी उनसे बात करी है, मेरे को यही चीज़ पता चली है, मेरे को यही लगा है कि इट्स ऑल अबाउट रूटीन, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कि आप अपने लाइफ में कितना। तो वही मैंने उनसे बात करी कि व्हाट एग्जैक्टली द रूटीन, क्या रूटीन कर सकते हैं या क्या रूटीन रहता है, कितना बेटर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैंने उनसे बात करी, इट्स सिमिलर लाइक मैंने पढ़ा भी था, जितना मैंने उनके बारे में सुना था, वीडियोस देखती थी, तो सेम उनकी तरफ से वही आया। तो इट वाज लाइक डेफिनेटली मेरे लिए वो बहुत इंस्पायर्ड था। और उसके बाद तो मैंने और ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया, बट मैंने जब से उनको देखा है तब से लेके आज तक इन आने गए 3-4 सालों में मैंने उनको बहुत फॉलो किया। इट्स नॉट लाइक अबाउट हिज एग्रेशन ओनली, इट्स अबाउट डाइट, इट्स अबाउट रूटीन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। मैं हर चीज़ में उनको फॉलो करना पसंद करती हूँ, और मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं। इट्स लाइक मुझे आप 3-4 साल पहले उठा के देख लो तो मेरा फील्डिंग थोड़ा सा वीक था, उसके बाद थोड़ा सा बैटिंग में मैं थोड़ा सा ये करती थी, तो थोड़ा थक जाते थे जल्दी। लेकिन उसके बाद मैंने जिस तरह से दिल से उनको फॉलो किया है ना, उनकी कुछ चीज़ों को, यार विराट भैया कुछ करते हैं तो यार कुछ तो होगा। तो मैंने जब से फॉलो किया है ना कुछ चीज़ें, जैसे कि फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, या फिर बाकी लाइफ के जो डिसिप्लिन होते हैं, स्लीपिंग हैबिट्स होते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठना, आपका मेडिटेशन होता है, फिर फिटनेस होता है, डाइट हैबिट्स होती है, सो आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, मोबाइल टाइमिंग्स होते हैं, स्क्रीन टाइमिंग्स होते हैं।
सो इट्स ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से आया ये सब कुछ, और मुझे ये सारी चीज़ें हमेशा इंस्पायर करती आई है और मुझे इनसे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो मैं हमेशा एडमायर करती रहती हूँ ये चीज़ें कि हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस मैन मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करा, और उसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स भी उसी तरीके से मिले, जो कि आज मुझे दिख रहे हैं कि हाँ, मैं क्विक हो गई हूँ, फील्ड पे बॉल पे जल्दी पहुँच रही हूँ, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी हो रही है। तो ये जो रिजल्ट्स है बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क, मुझे लगता है कि वो इजी आना स्टार्ट हो गया। सो जैसे आपने बताया कि विराट कोहली को जब से आपने फॉलो करना शुरू किया, तो विराट कोहली से आपको कहीं ना कहीं उनकी जो उनको आपको देख के जो एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि एक जो हंगर है उनके अंदर, जो उनकी डिसिप्लिन है, रूटीन है, उससे आपको बहुत मदद मिली। बट पूनम, जब आप अपनी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू कर रही होंगी, कहीं ना कहीं जो एक बेस होता है, आप किसी भी खिलाड़ी के अगर करियर उठा के देखें तो जो एक बेस होता है, जो एक शुरुआती जर्नी होती है, पूनम खेमनर की कैसी जर्नी रही थी जब आपने शुरू किया था क्रिकेट खेलना, फिर वो डोमेस्टिक लेवल पर आना, फिर अब WPL में आना, और फिर वो जर्नी को और आगे बढ़ाना और इंडियन टीम में जाना एक ख्वाब होगा। डेफिनेटली मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहली बात तो मुझे क्रिकेट लड़कियां खेलती यही पता नहीं था। वहाँ से मेरी शुरुआत थी, क्योंकि एक गांव था जहाँ पे मैं रहती थी, संगमनेर, अश्वी बुद्रुक करके गाँव है, संगमनेर से 1 घंटा आगे, जो बहुत अंदर है, महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, संगमनेर तालुका। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ से मैं खेलती थी क्रिकेट, तो मैं लड़कों में जाके खेलती थी, क्योंकि गांव में वो अलग लेवल की मेंटालिटी थी उस टाइम पे जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था। तो मुझे लगता है कि तब से लेके अब तक मुझे लगता है कि वो मेंटालिटी बहुत चेंज हुई है आज। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था तब लोगों को ये पसंद नहीं था कि लड़कियां क्रिकेट खेले, या कोई भी लड़की लड़कों में जाके खेल सकती है। सो वही एक बड़ी मेरे लिए दिक्कत थी कि वहाँ से मैं क्रिकेट खेलने जाती थी लड़कों में, तो घर वालों को वो पसंद नहीं आता था, या फिर कोई बाहर वाले आके उनको थोड़ा सा ये कर देती थी कि लड़की है, घर में रहना चाहिए, तो वो बाहर जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा ये करिए। तो मैंने बहुत पिटी हूँ बचपन से। पहली बात तो इसके लिए कि बचपन से ही मैंने बहुत मार खाया है क्रिकेट के लिए कि यार लड़कों में मत जा, मत खेल, लोग नाम रखते हैं। और मैं गलतियाँ अपने घर वालों की नहीं मानती हूँ, बिकॉज वो मेंटालिटी वैसी थी गांव की लोगों की, तो उनकी वजह से शायद उनको भी थोड़ा सा रुकना पड़ता होगा कि यार नहीं करना चाहिए, लोग नाम रखते हैं, तो मत खेलो, घर में जो भी करना है आपको घर में करो। तो पहले से मुझे वो आदत थी। सेकंड थिंग थी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी, हमें कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सो वो वाली भी जो चीज़ थी, वो जो दौर था, वो भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग उसी के लिए बहुत ये करते थे। तो मम्मी काम को जाती थी खेत में लोगों के यहाँ पे, तो वो जो कुछ 10 रुपये 5 रुपये उस टाइम पे मिलते थे उनको, तो शायद उसी से हम अपना घर चलाते थे। एक छोटा सा घर रहता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने फेस करा है बचपन में, कि हमें पता ही नहीं था। वैसे तो पता ही नहीं था कि क्रिकेट क्या है। फिर क्रिकेट खेलते खेलते मैं बच्चों में खेलती थी, तो पापा ने मुझे बाहर डाल दिया 12th के लिए, यार एटलीस्ट ये बाहर जाके चुप हो जाएगी, थोड़ा बुआ के पास चली गई मैं कोपरगांव। तो वहाँ 1 साल मैंने अपना 12th करा। 12th के बाद फिर मैं वापस आ गई। मेरे को नहीं हुआ वहाँ पे, तो मैं वापस आ गई। वहाँ पे भी मैंने NCC वगैरह ज्वाइन करा था। फिर वापस आने के बाद एक स्पोर्ट टीचर थे हमारे इधर गांव को, जो मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर को। तो मैंने उनसे पूछा कि लड़कियों का क्रिकेट है क्या, तो मुझे अगर खेलना है तो मैं खेल सकती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला लड़कियों का क्रिकेट खेलना है तो आपको फिर टीम बनानी पड़ेगी लड़कियों की। तो मैं हर लड़की से जाके पूछती थी कि आप खेलोगे, लेकिन कोई खेलता नहीं था, क्योंकि गांव की वही सीन था कि मेंटालिटी वही थी, कोई लड़की क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं थी। तो वहीं से फिर मैंने बोला कि यार एटलीस्ट मुझे कोई तो स्पोर्ट्स खिला दो। फिर उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के लिए लेके गए। फिर बॉक्सिंग से मैंने स्टार्ट करा, और जब मैं बॉक्सिंग खेलने गई थी तब मुझे इतना नहीं आता था, लेकिन मेरे पास पावर था, गांव में मैं रहती थी, तो वो वाला पावर मैं अपने बॉक्सिंग में यूज़ करती थी। तो शायद उनको थोड़ा पसंद आ गया वो। तो मैं बॉक्सिंग खेलने जाती थी, तब कुछ लड़कियां मुझे खेलने के लिए दिखी वहाँ पे, बेसिकली कॉलेज लेवल पे खेल रही थी। तो वो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल बॉल डाल रही थी। तो गांव की थोड़ी स्ट्रेंथ अलग ही होती है। नॉर्मली हम लोग लड़कों में पली बड़ी हुई थी मैं, और तो नॉर्मली मैं वहाँ जाके मैंने सर से बोला, जो वहाँ के फिजिकल डायरेक्टर थे, कि सर मुझे भी खेलना है इनमें, क्या मुझे एटलीस्ट खेलने मिल सकता है क्या। तो उन्होंने पहले मना करा, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जाके बोला कि चलो जाओ थोड़ा खेल लो 2-3 बॉल। तो मैं गई खेलने के लिए अंदर। तो जैसे उन्होंने बॉल डालना स्टार्ट करा, वो धीरे डाल रही थी, तो मेरे लिए शायद मैं लड़कों में खेलती थी तो मेरे लिए वो बहुत ईजी था।
बट वो उनको ट्रेनिंग कर रहे थे 2-2 साल से, तो उनके लिए वो बहुत अलग था कि यार ये इतना ज़ोर ज़ोर से मार रही है, तो मैंने वो धीरे डाल रहे थे तो मैंने थोड़े लंबे लंबे मारे। तब उस टाइम पे तो मुझे कोई टेक्निक का पता नहीं था, बस मुझे ये पता था कि बॉल को मारना है, तो वो स्ट्रेट वो कुछ नहीं पता था, सिर्फ आड़े बल्ले से मैं कहीं पे भी मार देती थी, बस स्ट्रेंथ थी। तो उनको थोड़ा सा बेटर लगा, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। वहाँ से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, और फिर एडमिशन फ्री हुआ, हॉस्टल फ्री हुआ, तो उसकी वजह से मेरा एजुकेशन भी आगे स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू हो गया, और वहाँ से हॉस्टल फ्री मिल गया। फिर वहीं से मेरा थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट हुआ कि हाँ अभी से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो विखे पाटिल सर का कॉलेज था, तो वहाँ पे मुझे एडमिशन फ्री मिला, और वहाँ से फिर थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर लोग लाइफ में आने स्टार्ट हो गए। फिर वहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ी जर्नी थोड़ी अलग हो गई, और फिर थोड़ा स्टेबलाइज हो गई। फिर गांव में वो आते थे सर लोग, तो वो फेलिसिटेट करते थे सबके सामने, तो वहाँ से थोड़ा गांव की मेंटालिटी भी चेंज होना स्टार्ट हो गया कि हाँ कुछ अलग है, खेल सकते लड़कियाँ भी खेल सकती है, कुछ अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। फिर मॉम डैड को, आई बाबा को स्टेज पे बुलाया गया, तो गांव भी थोड़ा सा अलग देखता रह गया कि यार हाँ कुछ अच्छा है, कुछ तो अलग कर रही है शायद। तो वहाँ से थोड़ा मेंटालिटी गांव का भी चेंज हो गया। फिर मॉम डैड भी सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा है। फिर यूनिवर्सिटी मैंने खेला, फिर अहमदनगर गई, फिर वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन किया, फिर वहाँ से मैं पुणे आ गई, फिर जॉब करा, और फिर वहाँ से थोड़ी सी जर्नी थोड़ी अलग लेवल पे लोगों से मिली। हर एक लेवल पे मुझे, हर एक जगह पे, हर एक स्टेप पे मुझे कोचेस मिलते गए, मार्गदर्शक तौर पे कुछ उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी क्रिकेट खेलते हैं, फिर स्टेट लेवल भी होता है। तो मैंने फिर वहाँ से ट्राई किया, फिर पुणे में गई, वहाँ से थोड़ा सा हॉस्टल पे रही। हॉस्टल पे रहने के बाद वहाँ पे जॉब करा, जॉब करके जो भी पैसे आते थे उससे मैं अपना कोचिंग का फीस या जिम का या रहने का, खाने पीने का थोड़ा सा मैनेज कर लेती। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, हेमंत पाटिल सर होंगे, बाबू सर, अविनाश शिंदे सर, तो इन लोगों ने भी बहुत हेल्प करी ये सारी चीज़ें मुझे स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है वहाँ से थोड़ी सी जर्नी थोड़ी सी अलग हुई, और मुझे लगता है कि फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा सपने मिलने लगे कि हाँ यार यहाँ से रास्ता बना कि मैं स्टेट भी खेल सकती हूँ, मैं आगे इंडिया के लिए सपना भी खेल सकती हूँ, और जो भी WPL आया उसके बाद जो स्टार्ट हुआ तो उसमें भी मुझे चांसेस मिले। WPL की बात करें पूनम, बेंगलोर का क्राउड बहुत शानदार रहा है, और उसको लेके बहुत जिक्र भी हुआ है कि आप हर मैचेस में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे फैंस आ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, खचाखच भरा ग्राउंड। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं खचाखच भरे ग्राउंड रह रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब ग्राउंड में उतरती हैं, खचाखच फैंस से भरा मैदान होता है, चीयर करते हैं आपकी टीम को, आपको कैसा लगता है, कैसी वो फीलिंग होती है? बिल्कुल बहुत मज़ा आता है जब भी क्राउड होता है, क्राउडेड ये होता है। पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि दिस इज़ मेरे लिए ये फर्स्ट ईयर था, प्रीवियस वाला जब मैं RCB से खेल रही थी, तो थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा था। ऑफकोर्स थोड़ा रहता है जब आप एक इंटरनेशनल लेवल का मैच खेलते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेशनल लेवल, जो क्राउडेड होता है, भरा होता है, बाहर से आवाज़ें आती है, उस लेवल के खिलाड़ी भी आ रहे हैं आपके साथ। हाँ एग्जैक्टली। और मैं RCB से खेलती थी तो हमेशा वो रहता था एक दबाव, और बाहर से बहुत चैंटिंग होती रहती थी RCB, तो एक अलग ही रहता था कि मुझे अच्छा करना है। तो एक थोड़ा सा वो क्राउडेड एटमॉस्फेयर था, फर्स्ट टाइम खेल रही थी तो नर्वसनेस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस मैंने पूरे मैचेस, मैंने एक ही मैच खेला वहाँ से, लेकिन बाहर बैठ के बहुत एक्सपीरियंस मिला कि एग्जैक्टली वो थोड़ा सा नर्व्स थोड़े से कम हो गए, और वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला। तो ऑफकोर्स ये क्राउडेड एटमॉस्फेयर, इतनी आवाज़ें, इतना सब कुछ चीज़ें, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ हाउ टू हैंडल विद दिस एटमॉस्फेयर, कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। सो उसके बाद थोड़ा सा नर्व्स कम हो गए। फिर मैं इस साल में यूपी के लिए सिलेक्ट हो गई, यूपी ने मुझे परचेस किया, तो दैट टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि यस मुझे और एक बार अपने आप को प्रूव करने का चांस मिला है, और शायद मैं इस बार मैं अपने आप को स्टेबल कर पाऊँगी। तो इस बार जब मैं आई थी, मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं स्टेबल थी कि मुझे पता था कि व्हाट इज़ माय रोल, बहुत रोल क्लियरिटी थी कि मुझे कहाँ पे खेलने मिलेगा, मैं क्या करना चाहती हूँ, और मेरा व्हाट टीम नीड्स मी, तो टीम मुझसे क्या चाहती है। तो बेसिकली रोल की क्लियरिटी थी, सब कुछ था, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इजी हुआ। और एक WPL डेफिनेटली अपकमिंग प्लेयर्स के लिए बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हर एक आने वाले प्लेयर के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से परफॉर्म करते हो ना, तो आपको आगे आने वाली चीज़ें, आपको आने वाला इंडिया के लिए खेलना है, तो आपका ड्रीम थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कि आप कर सकते हो, आपको विश्वास हो जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े लोग देखने के लिए आ रहे हैं, इतना क्राउड आ रहा है, तो ये
जेन्युइनली मेरे लिए पर्सनली भी और हर एक प्लेयर के लिए मुझे लगता है एक बहुत हैप्पी मोमेंट है कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं वुमेंस क्रिकेट, लोग चेयर कर रहे हैं। पहले पता नहीं रहता था, सब मेंस क्रिकेटर्स के नाम जानते थे, वुमेंस क्रिकेटर को कोई नहीं जानता था। अब जब बाहर से चैंटिंग होती है, जब मेरे नाम से भी, एक अलग फीलिंग आती है कि यस वो आया ना, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, सब हर एक प्लेयर को पता है कि वो क्या है। जब बाहर से आपको चैंटिंग करते हैं लोग, जब मुझे बोलते हैं पूनम पूनम या पीके बुलाते हैं, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं डेफिनेटली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको कि इतना सपोर्ट मिल रहा है सबसे, और बेसिकली इतना चीयरिंग मिल रहा है, बाहर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, वुमेंस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। सो रियली थैंक्स अ लॉट दिल से कि ये सारी चीज़ें हमें आज यहाँ पे इतना फील कर रही है, इतना अच्छा और हैप्पी मोमेंट फील करा रहे हैं। सो रियली इट्स रियली प्राउड ऑफ अस। मेंस आईपीएल की बात करें, उसमें पूनम की फेवरेट टीम कौन सी है? डेफिनेटली मेंस आईपीएल में आरसीबी को मैंने फॉलो करा है। जब से मैंने बोला भी क्रिकेट जब से स्टार्ट करा था, तो आरसीबी तो मेरी फेवरेट टीम थी पहले से, तो बिकॉज ऑफ विराट कोहली। तो जब से वो क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन ही वही थे। तो नाउ डेज मैं ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को फॉलो कर रही हूँ। तो नॉट मुंबई बट नाउ मैं अपना बस यूपी वॉरियर्स का देख रही हूँ। तो फिलहाल तो ऑफकोर्स आरसीबी फेवरेट रहेगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव को मैं बहुत ज़्यादा दिल से फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत वो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनका गेम कहीं ना कहीं मैं फॉलो करने की कोशिश करती रहती हूँ समटाइम जब भी मुझे मिलता है। तो दैट नाउ डेज आफ्टर विराट मैं सूर्य कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद है। सूर्य कुमार यादव से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मिलना चाहूंगी अगर कभी मिलना चाहेंगे तो। सूर्य कुमार यादव का सबसे फेवरेट शॉट कौन सा है आपका? डेफिनेटली सारी दुनिया जानती है यार, वो वाला पीछे पीछे वाला मारते हैं, तो मैं बहुत बार आउट हुई उसके वजह से। लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं है, मैं फिर सक्सेस अभी मिलने भी लगा है, थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे कि अभी बात होती रहती है कोचेस से, तो हम उसको किस तरह से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो किस बॉलर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किस तरह से। पहले पता नहीं होता था, हम किसी को भी मार लेते थे, फिर शॉर्ट फाइन लेग पे आउट होके बाहर आ जाते थे। तो थोड़ा सा अभी बेटर हुआ है, अभी पता चला है कि किसको यूज करना है। मास्टरी तभी मिलेगी जब सूर्य कुमार यादव से आपकी बात होगी। बात तो वो भी सही है, मिलना चाहूंगी दिल से मैं उनको, शायद तभी मिल पाएगी। लेकिन एज अ प्लेयर जिस तरह उन्होंने भी स्ट्रगल किया ना अपने लाइफ में, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। मैंने उनको पर्सनली भी बहुत बार इंस्टा पे मैसेज किए कि मतलब इट्स इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी। मैंने मैसेज किया, दिल से मैसेज किया कि यस ब्रो, आई जस्ट प्राउड ऑफ यू। सो उन्होंने, उनकी जर्नी बहुत लंबी है जी, तो उन्होंने खेला भी बहुत लंबा है, लेकिन उनको बहुत लेट मिला है जो भी मिला है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी उनसे थोड़ा सा रिलेट करती हूँ कि इतने सालों के बाद मैंने 10 साल मेहनत की है और आज मुझे जाके वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इतना इजी नहीं था मेरे लिए कि हाँ अभी किया और मुझे रिजल्ट भी मिल गए और मैं सिलेक्ट भी हो गई। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था डेफिनेटली। पूनम, इंडियन टीम की बात करें, मेन टीम की, अभी WPL चल रहा है, यहाँ से बड़े सारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी सेट हो रहा होगा। कहीं ना कहीं आपका भी एक ख्वाब होगा इंडियन टीम के लिए खेलना, वो इंडियन कैप पहनना, बड़ा भावुक लम्हा होगा, बड़ा भावुक पल होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया वो जो लंबी जर्नी रही है, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस रहे हैं, आपके सेक्रीफाइसेस रहे हैं, आपका हार्ड वर्क रहा है। उस दिन के बारे में सोचती हैं कि जब ये दिन आएगा या जब वो मोमेंट होगा? मैं हमेशा विजुअलाइज करती रहती हूँ। मैनिफेस्टेशन इज द की, कई बार कहा जाता है। हर बार मैं बहुत ज़्यादा, मैं एक सीक्रेट द सीक्रेट करके बुक भी है, तो मैं उसको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा। मैंने बहुत बार पढ़ा है उसको, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसी बुक को बहुत बार पढ़ती रहती हूँ। तो एक विजुअलाइज करती रहती हूँ जो मुझे चाहिए होता है अपने लाइफ में। तो मुझे एक ही सपना है जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा है, और मुझे समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली क्रिकेट क्या है। तो उस टाइम से मुझे एक ही सपना है कि मैं इंडिया की कैप पहनूं और उसको फील करूं, मैं इंडिया के लिए सर्व करूं कुछ चीज़ें। तो वो एक बड़ा सपना है मेरे लिए डेफिनेटली। अभी मुझे बहुत हार्डवर्क करना है उसके लिए, और उसके लिए मैं क्या बेटर कर सकती हूँ उसके लिए सोचूंगी। लेकिन मेरे लिए वो एक बड़ा सपना है, और उसके लिए मैं जो भी हार्डवर्क करूँगी, अभी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रही हूँ, उनके साथ उठने बैठना हो रहा है, उनके साथ बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये सारा एक्सपीरियंस मुझे इंडिया खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यही अभी से मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या सिचुएशंस आ रही है वहाँ से। मैं ऑफकोर्स मैं फेल हो रही हूँ किसी में सक्सेस में, 1-2 मैचेस में सक्सेस भी हुई इसकी चीज़ को लेके,
और फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया कि हाँ इस रोल में जाके मुझे क्या करना है। तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आएगा आने वाले मैचेस में, उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी कि एग्जैक्टली इस रोल में आके मुझे करना क्या होता है। तो मैंने जिस भी प्लेयर से बात की, जैसे कि मैं दीप्ति से हमेशा बात करती रहती हूँ इस रोल के बारे में, क्योंकि वो उस रोल पे इंडिया के लिए खेल रही है जी। और इंडिया को और एक ऐसे रोल की ज़रूरत है जो वो चाहते हैं कि एक लेग स्पिन डाले और वो भी करके दे। एक अच्छा फील्डर टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमेशा से रहा है। तो वो सारे रोल में मैं कैसे फिट हो सकती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ उसके बारे में कि मुझे हर एक रोल में फिट रहना है। कि ये नहीं कि यार मैं बैटिंग कर रही हूँ तो मैं इसमें वीक हूँ, या मैं बॉलिंग कर रही हूँ तो मैं इसमें वीक हूँ। मुझे हर एक डिपार्टमेंट में अपने आप को 100% रखना है, जो कि मैं इंडिया के लिए अगर एक बार मैं अगर सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा एक पैकेट उनको बना के दूँ कि हाँ भाई मैं इसके लिए आपके टीम में फिट हो सकती हूँ। बेस्ट चॉइस। बिल्कुल। पूनम, आपने बताया कि जब आप इंडिया की टीम के बारे में सोचते हैं, आप एक विजुअलाइजेशन होती है कि आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जो सारी जर्नी रही है आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करनी है। इंडियन टीम की बात करें तो वहाँ पे स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत हैं, शेफाली बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत जल्दी मौका मिला, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। आप श्वेता देखिए, एक उभरती सितारा हैं, आप हैं, आपको अभी मौका मिलेगा, आप जाएंगे वहाँ पे। कहीं ना कहीं इंडियन टीम में जाने के लिए जो जर्नी होती है वो लगभग हर खिलाड़ी की वो देखिए मेहनत होती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं, सबकी कहानी एक अलग अलग पन्ने पे लिखी जाती है, सबकी कहानी अलग होती है। लेकिन जब आप इंडियन टीम में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपके कंधों पर कि आपको बेहतर करना है। आपके ऊपर एक दबाव भी होता होगा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, आप इससे पीछे नहीं हट सकते कि दबाव नहीं होता, बिल्कुल दबाव होता है। वो हर पर्सन टू पर्सन, खिलाड़ी टू खिलाड़ी डिपेंड करता है, उससे वो टैकल कैसे करता है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें कुछ बताइए। जब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलती हैं या जब अपने आप स्टेट के लिए खेलती हैं तो वहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी, उसकी विजुअलाइजेशन जब आप इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से सोचे करती हैं तो वो कैसी फीलिंग होती है, वहाँ क्या चलता है दिमाग में? बिल्कुल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। आप अगर खेल रहे हो वहाँ जाके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए ना तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका रोल क्या है और आपको इस रोल के बावजूद आपको टीम को क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसको लेके मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, लेकिन उसके बावजूद आपको गेम को एंजॉय करना आना चाहिए। तो आप अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे प्रेशर लोगे तो गेम नहीं होगा। तो मुझे लगता है गेम को मैंने इस 1-2 सालों में ये भी सीखा है कि मैं थोड़ा सा फिर मैं पुराने इसमें चली जाती हूँ थोड़ा सा। जब मैंने क्रिकेट खेलती थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट इस लेवल पे खेलूँगी। मुझे बस क्रिकेट से प्यार था ना, मुझे कभी प्यार नहीं था कि इस चीज़ से कि यार मुझे क्रिकेटिंग ऐसी लाइफ मिलेगी, ऐसे होटल पे मैं जाके रहूँगी या फिर मैं इस लेवल पे WPL खेलूँगी। शुरुआत बस सिर्फ वो स्पोर्ट्स से हुई थी। उस क्रिकेट से लगाव था, वो उस बैट से, उस बॉल से लगाव था। तो कभी पैसे से लगाव नहीं था, उस चीज़ से लगाव नहीं था। कितना मार खाती थी, वहाँ जाके तो पैसे नहीं मिलते थे लड़कों में जाके खेलने के। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड अभी अपने आप को करती हूँ। और देखो इतने साल के बाद मुझे ये पता चली है ये बात कि यार आप अगर उस स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हो ना तब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। क्योंकि आप एंजॉय ही नहीं करोगे, आप डरे रहोगे। आपको खेलने के ड्रीम्स तो है लेकिन आप उस प्रेशर में अपने आप को डाल के आपका परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएगा, मुझे लगता है। तो बेटर है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो लेना ही है लेकिन उसके साथ आपको अपना गेम भी एंजॉय करना है। तो आप हैप्पी रहोगे, हैप्पी फेसेस से आप वो गेम को खेलोगे ना तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपकी गेम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वहाँ से जब आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो आप अपने आप ही एक अच्छा प्लेयर उभर कर बाहर आ सकते हो। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर मैं एंजॉय करना चाहूँगी क्रिकेट जब तक मैं खेलूँगी, और एन्जॉयमेंट के साथ मैं क्रिकेट में टीम को अपने कैसे विन तक लेके जा सकती हूँ, मैं हमेशा ये सोचूँगी। एक आखिरी सवाल पूनम इस इंटरेक्शन का, यूपी वॉरियर्स की टीम आप इस सीज़न हिस्सा रही हैं, भले टीम प्लेऑफ्स के लिए शायद उतना बेहतर नहीं है, उस सही पोजीशन में नहीं हो अभी, लेकिन टीम एटमॉस्फेयर की बात करें, टीम बॉन्डिंग की बात करें, टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, कैसा रहा ये सीज़न? बिल्कुल बहुत अच्छा था मेरे लिए। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली एक अच्छा बॉन्डिंग है यहाँ पर, हर चीज़ में होता है। इवन मैं प्रीवियस ईयर भी खेल रही थी तो वहाँ पे भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। जब से हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है तब से, जब मैं सिलेक्ट हुई पहले दिन, उसके बाद मुझे लगता है कि 1 महीना मिला भी था हम लोगों को सिलेक्ट होने के बाद थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए। बट तभी से सारे कोचेस मुझसे कनेक्टेड थे। अंजू दी का मैसेज आया,
जॉन का मैसेज आया, क्षेमल सर का मैसेज आया, हर एक बंदे का मुझे मैसेज आया था कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या रोल है इस टीम में, तुम्हें क्या करना है, तो उस चीज़ पे तुम्हें वर्क करना है। तो मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ लगी कि मुझे रोल में क्लियरिटी थी कि तुम्हें यहीं पे इस इधर आजू बाजू खेलना पड़ेगा। और मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रही हूँ इस चीज़ के लिए कि टीम टीम को क्या नीड है जी। तो मैं हमेशा उसको प्रेफर करती हूँ कि टीम को क्या नीड है वहाँ पे जाके मैं खेलूँ और टीम को मैचेस वहाँ से जिता सकूँ। तो डेफिनेटली वो रोल क्लियरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये आपका रोल है और आपको ये करना है। तो उसी टाइम से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और तभी से हम लोग कनेक्टेड थे। तो वो माहौल तभी से बना जब मैं पहले दिन सिलेक्ट हो गई, दूसरे दिन ही मैसेज आ गया था मुझे। तो वहाँ से क्लियरिफिकेशन मिल गया। उसके बाद जब हम लोग कैंप में ज्वाइन करा, सब लोगों से मिली और ऑलरेडी किरण यहाँ पे थी तो हम लोग बहुत सालों से जानते हैं। अंजू दी ने भी एज अ कोच नागालैंड में थे तो उनसे भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। और मुझे लगता है कि और क्षेमल सर जो भी मराठी बोलते हैं तो उनसे थोड़ा सा इंग्लिश में कभी कभी किसी से बात करने में थोड़ा सा हो जाता है तो वो हमेशा आके वो ट्रांसलेट करके हमें समझा देते हैं और बैक करते हैं कुछ चीज़ों को। तो वो एक अलग एटमॉस्फेयर है, बहुत फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर है। आप उसको एंजॉय करते करते गेम खेल रहे हो तो इट्स लाइक वेरी गुड फॉर एवरीवन कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी रहती है हर एक चीज़ में। और सबसे बढ़िया बात होती है कि बॉन्डिंग वो बहुत अच्छी है इस टीम में। मुझे लगता है हर एक प्लेयर एक दूसरे को बैक कर रहा है। जब भी हम टीम रूम में आते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएशन मिल रहा है एक दूसरे से। और जब अच्छा नहीं हो रहा है तब एक दूसरे को बैक किया जा रहा है। इवन अभी प्रीवियस मैच में मुझसे वो कैच छूटा, इट्स लाइक इट वाज लाइक, तो वो बहुत अलग प्रेशर रहता है। लेकिन इस टीम ने मुझे वो कभी फील नहीं कराया। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा बैक करते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आप कर सकते हो और आप में वो कैपेबिलिटी है। तो एवरीवन कम्स टू मी मैच जीतने के बाद, दे हग मी एंड दे टेल मी कि इट्स ओके, इट्स हैपन, जस्ट अ गेम। हाँ इट्स जस्ट अ गेम। आपने इससे पहले भी बहुत अच्छे कैचेस पकड़े, आप एक अच्छे फील्डर हो, दैट इज़ फाइन। एक कैच छूट गया, दैट इज़ टोटली फाइन। सो ये बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक टीम में, चाहे आप किसी भी टीम में खेलो। तो आपको जब ये बैकअप मिलता है ना तो आप अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हो। ऑफकोर्स अभी इतने मैचेस खेलने के बाद, अभी ये खेलने के बाद मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ यू हैव टू बैक योर सेल्फ। अगर एक छूटता है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप नेक्स्ट कितना अच्छा कर सकते हो। सो बेसिकली ये बैकअप बहुत अच्छा है इस टीम का, ये बॉन्डिंग अच्छी है, रोल क्लियरिटी होती है पहले ही दिन से, और सारा आपको जो करना है उसका सारा एक माहौल बना दिया जाता है कि आपको करना है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सिलेक्ट फॉर यूपी वॉरियर्स और मैं आगे भी इसी टीम के लिए खेलना चाहूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फाइनल वर्ड्स आपके फैंस के लिए, यूपी वॉरियर्स की टीम के फैंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोग मैचेस देखने के लिए आ रहे हो, हमें पूरा इंस्पायर्ड कर रहे हो। डेफिनेटली मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग जितना भी मैचेस देखने के लिए आते हो हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। आप लोग जब चीयर करते हो बाहर से, आप लोग मैचेस देखने आते हो तो मुझे लगता है कि प्लीज़ सपोर्ट अस। एक लड़कियों के क्रिकेट के लिए, वुमेंस क्रिकेट के लिए आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही आपका जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, यही एक चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। यूपी वॉरियर्स उत्तर देगा।